ओ माय गॉड, अरे ये पजामा लूज हो रहा है और मैं आ गई, गांठ लगी हुई थी। ये क्या भाई, कहाँ जाऊँ अब मैं? इधर जाके इसको एडजस्ट करूँ। ओहो, सो दिस इज़ माई बांधनी सूट थैंक्स टू वेस्ट साइड। हेलो माय डियर ब्लॉगीज, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे। आज मुझे ये बच्चे पकड़ में आ गए। कभी एक होता है, कभी दूसरा होता है, और आज दोनों ही पकड़ में आ गए। और तुम्हारी छुट्टी है? छुट्टी काट रहे हो आज? आज किस चीज़ की छुट्टी है? सैटरडे होता है? हाँ, तो कौन गया पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, पीटीएम में? और संध्या तुम नहीं गई इनकी पीटीएम में? दीदी? हाँ, अच्छा। ये देखिए सब्जियों का भंडार, रब ऐसा ही रखे, बहुत बढ़िया सब्जियां। ये शर्मा रहे हैं प्यारे से बच्चे। चल रहे हैं मेरे साथ वॉक पे? आज नहीं है ना, बहुत हो गया। चलो बाय, फिर आती हूँ लौट के। ठीक है, बाय। तुम्हारे पास संध्या 500 का छुट्टा मिल जाएगा? आती हूँ, लौट के आती हूँ। थोड़ा ध्यान रखना, ज़रूरी चाहिए। हाँ, और जैसा कि देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा, ट्रैफिक, व्हीकल्स, हॉर्न्स, हॉन्किंग सब आपको बता रहे होंगे। तो मैं जा रही हूँ वॉक पे, और क्योंकि मैं इवनिंग में आज नहीं जा पाऊँगी मोस्ट प्रोबेबली, थोड़ी सांस लेती रहूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे अपनी फ्रेंड के साथ किसी मीटिंग में जाना है। मीटिंग है एक गोष्ठी टाइप की है, तो 4-5 स्पीकर्स होंगे, और उसमें लखनऊ की ही है एक, आप बहुत लोग जानते हो सकते हैं उनको, रूपरेखा वर्मा जी, वो भी एक स्पीकर है। तो वहाँ जाना रहेगा। तो शाम को मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा लेट ही हो जाएगा, और कई बार फिर वैसे आ भी जाओ तो उतना फिर मन नहीं करता है, 2-3 घंटे तो लगेंगे ही। तो अभी मैं आई हूँ, अभी बज रहा है 11:30। तो मैं ग्रीन टी पी के आई हूँ, सिर्फ क्योंकि मेरे पेट में आज फिर हल्का सा थोड़ा मसला हो रहा है। तो मैंने सोचा ग्रीन टी पी के जाऊँ, बाकी काम फिर जब वॉक से वापस आ जाऊँगी तो निपटाऊँगी। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे काम मैंने निपटाए। तो अभी मैं जो टाइम बता रही हूँ, थोड़ा और पहले आना था, 10-15 मिनट निकल जाना था मैंने वॉक के लिए। लेकिन हुआ क्या कि मेरे पजामे का नाड़ा, तो आप कहेंगे पजामे और पैंट्स की बात ही करती रहती है, मुझे याद है मैंने एक ब्लॉग में और भी की थी। तो उसमें जो है एक बार मैंने बांधा थोड़ा टाइट करके, क्योंकि मैं थोड़ी कॉन्शियस रहती हूँ रोड पे या कहीं जाना हो तो मैंने एक बार तो थोड़ा टाइट करके उसको बांधा। अब दोबारा क्या था, मैंने कहा थोड़ा सा और टाइट करूँ। मेरे साथ ये है मुसीबत, तो वो वाला नाड़ा था जो वो नहीं होता कटा हुआ, पूरा एक सा होता है ना, तो वो खुला ही नहीं, गांठ सी लग गई। फिर मैंने छोड़ दिया। थोड़ी कोशिश की काफ़ी कोशिश की, तभी तो 10-15 मिनट लेट हो गई। तो लगा जब कि ये बहुत डिटाई दिखा रहा है, तो फिर मैंने छोड़ दिया और फिर ऐसे ही आ गई। हालांकि इतना ढीला भी नहीं लग रहा था, पर मुझे मुसीबत पड़ती है ना, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो वो था, इससे मुझे याद आया कि जब मैं जॉब में थी काफ़ी साल दिल्ली में, तो मेरे बैग में न केवल एक नाड़ा होता था, एक नाड़ा रखती थी और नाड़ेदानी भी, तीली, मैं तीली बोलती हूँ, हम लोग तीली बोलते हैं, नाड़ेदानी भी होती थी, और तमाम और चीज़ें। तो फिर पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर बना होता था मेरा हैंड बैग। वैसे होता है काफ़ी लेडीज़ का
तो रखनी चाहिए। इस तरह की ज़रूरत की चीज़ें तो रखनी चाहिए। तो नाड़ा मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं तीली रखा करती थी, लेकिन अब तो है, अब नाड़े की ज़रूरत होती नहीं। ये चीज़ें ठीक भी हो गई हैं। हाँ, प्लाज़ो पैंट्स में बॉटम जो आपके होते हैं कोई भी, इवन सलवार जो होती हैं उनमें आजकल मोस्टली इलास्टिक होता है, या फिर वो सेमी इलास्टिकेटेड होती हैं या पूरी, तो आपको इतना नहीं सोचना पड़ता। और हाँ, अगर इलास्टिक लूज़ हो जाते हैं वो भी तब जल्दी होते हैं जब हम लोग उनको वॉशिंग मशीन में पटक दें अक्सर। तो एनीवे लूज़ होते हैं तो फिर तो काम थोड़ा ख़तरनाक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर मैं अवॉइड करती हूँ इस तरह के ड्रेसेस पहन के कहीं जाना। कल बाय द वे मैंने सेम की सब्ज़ी बनाई थी, देसी सेम लाई थी, इन्हीं की दुकान से ली थी जो अभी मैंने शूट किया था। तो उसमें मैंने छोटे छोटे इत्तू से 2 आलू डाले। तो हुआ क्या, जब मैं आपके सामने वो साग साफ कर रही थी, मैं भूल गई थी, मुझे इधर भी निगाह रखनी पड़ रही है, तो मैं भूल गई थी कि चने के साग के नीचे सेम है। तो बीन्स जो होते हैं, ब्रोड बीन्स की छोटी बहन जो होती है थोड़ी पतली वाली, तो मुझे बनस्पत वो ब्रोड से वो ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। एनीवे, फिर मैंने वो भी काट ली और फिर उसको भी आलू के साथ बनाया, साथ साथ चने का साग बनाया। मैं आपको जैसे कह रही थी, मैं बताऊंगी चने का साग सही बना। उसको मैंने मूंग की दाल भिगो के रख दी थी, धुली मूंग की दाल, उसके साथ बनाया, सूखा भुर्जी टाइप का। और दोनों चीज़ों में मैंने काफ़ी दिन बाद किसी सब्ज़ी वगैरह में हरी मिर्च डाली, वो थोड़ी तीखी हो गई हैं। और जो मैं किचन में उस वक्त छींके मार मार के घूम के नाची हूँ ना, पूछिए मत। तो जैसे मैंने तड़का लगाया बाकी चीज़ों के साथ, हालांकि डाली छोटी छोटी एक दो मिर्चें थी दोनों सब्जियों में, लेकिन दगाबाज निकली मिर्चें। तो मुनमुन के आने से पहले कल शाम को मैंने टारगेट रखा था, तो मैंने फट काम किए। तो ये दोनों बनाया, साग भी किया ऑब्वियसली, साग और बथुआ का भी साग साफ़ किया। तो बाथू को मैंने बॉईल करके रख दिया है जैसा मैं आपको बता रही थी, और अब उसको आटे में मलना है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उसकी पूड़ी बनाऊंगी संडे को। संडे को थोड़ा मैं अपना जो रूटीन है खाने का ब्रेक करती हूँ, मैं खुद ही अपने हिसाब से वो आटा मलूँगी बाथू का। तो अच्छा लगता है, काम तो आपको करने होते हैं, बाहर के भी घर के भी। तो अब अगर काम हम निपटा लेते हैं तो एक अच्छी फीलिंग आती है। आज भी सुबह उठ के मैंने काफ़ी सारे छोटे छोटे काम निपटा लिए, जैसे आलू बॉईल किए। आलू मैं कुछ दिन से कम खा रही हूँ, आलू बॉईल कर लिए। फिर जिंजर अदरक, वो मैं क्या करती हूँ विंटर्स में ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है, चाय में और सब्जियों में। चाय में पड़ती रहती है ज़रूरत, तो मैं उसको छील के काट के 8-10 पीसेस उसके बना के एक टपरवेयर के छोटे कंटेनर में डब्बी में रख देती हूँ, और धो के नहीं रखती लेकिन। और मुझे ये भी आदत है, मुझे पील करके चाहिए होती है अदरक। अपना है, ईच टू देयर ओन। कुछ लोग छिलके के साथ ग्रेट कर देते हैं चाय में, लेकिन मुझे शुरू से ऐसी ही लत लगी हुई है। तो मैं बहरहाल उसको छील के 8-10 पीस करके बगैर धोए रख देती हूँ, और
चाय या किसी चीज़ में डालना है, मोस्टली मैं उसको चाय में ही यूज़ करती हूँ, चाहे वो ग्रीन टी हो चाहे आम टी हो। बाकी सब्ज़ी के लिए फिर मैं अलग से चॉप कर लेती हूँ, तो उसको डालती हूँ। फिर डालने से पहले फिर उसको तब वॉश करती हूँ, क्योंकि अगर धो के रखो तो वो चिप स्टिकी सी हो जाती है, उसके चांसेस होते हैं। गर्मियों में नहीं रखती, लेकिन गर्मियों में तो वो फिर ख़राब हो जाती है। तो मैं आज वापस हिंदी में ही बात कर रही हूँ। आप बाय द वे फीडबैक दें मेरे लास्ट व्लॉग पे, जो मैंने ज़्यादातर इंग्लिश में रिकॉर्ड किया था, तो बताएं कि वो कैसा रहा थोड़ा सा, और आपको क्या इस तरह का चाहिए और कैसा लगा आपको। तो मैं वही कह रही हूँ, आलू बॉयल किए, जिंजर काट के रखी, सब्ज़ी धो के रखी थोड़ी सी थी। आज मैंने शकरकंदी ली है, तो मैं देख रही थी कि वो नमक में करके भूनते हैं, रोस्ट करते हैं। माने मैं सोच रही थी कि भूनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मैं भी बॉयल नहीं करना चाहती ना, वो उसमें वो रोस्टेड वाला टेस्ट नहीं लगता है। तो या फिर मैंने भुना है लेकिन और तरीक़ों से। तो मैं कल शेफ़ कुणाल कपूर का देख रही थी, उन्होंने नमक में डालकर, आप भी चेक कर सकते हैं, नमक नीचे और ऊपर पूरा उसको कवर करके भुना। टाइम तो थोड़ा लगता है बट वर्थ इट। बाकी बनाऊंगी तो और पता लग जाएगा उनकी रेसिपीज़ और उनके जो भी पूरे इंस्ट्रक्शंस और जो होते हैं। वैसे तो वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। अच्छा, क्या होता था दिल्ली में, तो रोस्टेड मिलती थी ऐसे टाइम में, विंटर्स में, जैसे रेड़ियाँ होती हैं, चाट बना के देते थे, चटनी, और वो भी अच्छी लगती थी। पर बाद में मैं चाट से थोड़ा बोर हो गई थी, तो उसके बाद मैंने फिर ऐसा भी था कि जो भुनी हुई हैं आप ऐसी ख़रीद लो, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है। तो मैं वो जितनी मुझे चाहिए, 1 2 3, तो मैं वो ले लिया करती थी। वो अच्छे से ही रोस्ट होती हैं, तो लेके, और उनके साथ मैं मसाला ज़रूर लेती थी। एक होता है ना मस्टर्डिश सा, हालांकि मैं वो खाती कम थी। थोड़ा सा वो स्पाइसी तो होता है, तीखा होता है, बट थोड़ा थोड़ा लगा के, इतना मुझे थोड़ा सा तो चाहिए होता था, तो वो लगा के खाती थी। तो अब यहाँ तो वो चीज़ मुझे दिखती नहीं है कि बुनी हुई शकरकंद ऐसे दिखे रेडियो वगैरह पे। कोई बहुत रेयर कभी दिखे तो दिखे, ऐसे मैंने आज तक नहीं देखी है। तो मैंने लिहाजा वो ली हैं और धो के रख के आई हूँ, और उनको आज तो नहीं, आज तो जाके अब बाकी काम निपटाने हैं और फिर जाना है। और अभी फ्रेंड का फ़ोन भी आया था बीच में, अभी बता रही थी कि ऐसे ऐसे जाना है, आप इस पॉइंट पे आ जाएं, क्योंकि आज उनका जो पेट ऑटो वाले भैया हैं, वो स्कूल के बच्चों को वापस लाने में बिज़ी रहेंगे, जिस टाइम के दौरान हमें जाना है। आप ये मत घबराइएगा कि इतनी हाफ क्यों रही है, बहुत लंबे स्ट्रेच पे आई हूँ मैं वॉक करने, और थोड़ा सा तो भी है मेरे ये हल्की सी ब्रीदिंग है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी सी भी है, तो इतना चल के और बात करके थोड़ा सा तो उसका आपको दिखेगा असर। तो मैं भी पहुंच जाऊंगी, वो भी आ जाएंगी, बीच में है वो पॉइंट, वहाँ से फिर हम कैब बुक कर लेंगे और चले जाएंगे। लौटते में फिर देखते हैं, जैसे भी कर लेंगे। तो बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में, कोई भी है, फ्रेंड है या कोई और है, तो कोई ऐसी इशू तो है नहीं। काफ़ी लंबे स्ट्रेच पे आई हूँ, अब मैं तो कह रही हूँ लंबे स्ट्रेच पे आई हूँ वॉक करने, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग
लेकिन ये आप बताएं, कम से कम 2 किलोमीटर आने का, 2 किलोमीटर वापस जाने का है मेरे अकॉर्डिंग। तो टू एंड फ्रो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स है। ये आप बताएंगे लंबा स्ट्रेच है कि नहीं। आज जैसे जाएंगे हम लोग तो दिखा सकूँगी तो ज़रूर आपको थोड़ा सा दिखा दूँगी, वहाँ का भी कुछ छोटा मोटा शूट करके दिखा दूँगी। वैसे शूट करना ऐसी जगहों पे इज़ अलाउड। तो देखती हूँ उस वक्त। कई बार होता है ना, कोई बहुत पते की बात कर रहा हो तो वो सुनना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब आप रिकॉर्ड करें ऑब्वियसली फ़ोन से तो फिर आपका उस पर इतना ध्यान नहीं रहता। आप देखिएगा, कभी मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, तो फोकस आपका फिर नहीं रहता, आपको लगता है ठीक से शूट कर लो। हालांकि वो फ़ोन में बाद में सुना जा सकता है, लेकिन वो जो कंटिन्यूटी में जो बातें होती हैं, जो भी स्पीकर या कोई कर रहा होता है जिसका आगे पीछे से भी कनेक्ट होता है, वो थोड़ा मिस हो जाता है। और मेरी इस आवाज़ से, ट्रैफिक के शोर से थोड़ा सा प्लीज़ बेयर विद मी। ऐसा मेरा बस आपसे ये कुछ बातें शेयर करने का दिल हो रहा था। तो जी मैं घर वापस पहुंच गई हूँ। आज काफ़ी ब्रीदिंग हो रही है, ज़्यादा सांस चढ़ रही है, अभी आ जाएगी ठिकाने पे। तो ये पैसे छुट्टे करवाने थे ना, तो वो जो सुदूर पड़े हैं, मैंने अमरूद लिए, तो ये भी अच्छा हो गया, अमरूद ले लिए। और ये जो मैं आपको बताई थी शकरकंदी धो के रख गई थी, खीरा शकरकंदी। और जहाँ मैं शॉप पे अभी मैंने विश्राम किया था, तो ये मैं नींबू, मेथी, जिसकी मैं इसको भी मैं कुछ सब्जी बनाऊंगी, कुछ आटे में गूंदूंगी। ये है गाजर, ये है ब्रोकली भी दिख रही है आपको, और ये लहसुन है। और जहाँ तक ब्रोकली की बात है, मैंने अपने लिए तो नहीं ली, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ ब्रोकली, कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास और भी सब्जियाँ रखी हैं। तो ये मैंने अपनी, जो आज मेरी दोस्त मिलने वाली हैं, उनके लिए लिए, क्योंकि वो अभी कुछ दिन पहले ही कह रही थी, बात हो रही थी तो, कि उनके साइड ब्रोकली नहीं मिलती। और तो ये वाला फूल मैंने ले लिया। देखिए मैं अभी भी हाँफ रही हूँ, अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर बाथ लूँगी। तो मैं पहुँच गई हूँ, फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, शायद वो निकल गई होंगी, और उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो ये हमारा मीटिंग पॉइंट, रॉन्डेवू। तो मैं वापस आ गई हूँ, और जो फ्रेंड के ऑटो वाले भाई हैं, उन्होंने ही हमें वापसी के लिए पिक कर लिया था। वो वहाँ मौजूद थे जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ, और अभी मैं पहुँची, वो मुझे ड्रॉप करके चली गई हैं। और अभी इसके बाद आप थोड़े से जो चंक्स हैं जहाँ मैं प्रोग्राम में गई थी वो देखेंगे। हो सकता है आपको कुछ आवाज़ का मसला रहे, तो फिर भी मैंने अपनी तरफ से कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। और जो एंड में है प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी, उनकी बातें बड़ी सटीक रहती हैं, और उनके लिए कहूँगी कि जैसे होते हैं ना कि लीड बाय एग्ज़ाम्पल। तो जो वो कह रही हैं, वो उन्होंने वैसा जीवन भी जिया है, लाइफ वैसे ही उन्होंने अपनी जी है, और अभी भी जी रही हैं। ये सारी आपसी सहयोग और जो वहाँ पे बात कर रही है, ये छुट्टी की दुनिया स्त्रियों के हिस्से में बहुत लंबे समय से ये छुट्टी की दुनिया स्त्रियों के साथ रखी थी। तो उतना अस्मितावाद मुझे लगता है कि स्त्रीवाद में होना जरूरी है, लेकिन वो बहुत थोड़ा है। जिस प्रकार का स्त्रीवाद मैं मानती हूँ, उस पर मुझे लगता है कि वो स्त्रीवाद वास्तव में समानतावाद है। वो स्त्रीवाद उसको कहना एक एनोमली है, एक विषमता है। वास्तव में वो समानतावाद ही है, जो जिस तरह का समानतावाद हम डिफरेंट इकोनॉमिक आर्थिक स्तरों के बीच में समानतावाद की बात हम करते हैं, हम अपने अधिकारों की समानता की बात कहते हैं, आज़ादी की समानता की बात कहते हैं, डिग्निटी की गरिमा की समानता की बात कहते हैं।
मैं इस तरह का स्त्रीवाद को ठीक समझती हूँ और जिसको भी मैं केवल बात मानती हूँ उसके हिसाब से इस अस्मितावाद का केवल एक छोटा सा पहलू उस स्त्रीवाद में है या समानतावाद समानतावाद में है कि हमारी कुछ खास जरूरतें हैं। मैं नहीं मानती कि सहनशीलता, त्यागमय होने, प्यार करने, संवेदनशील होने में कोई लोगों में फर्क होता है। साफ सुनाई दे रही हमें एक लफ्ज विदाउट एनी एजुकेशन कंटिन्यूअसली आप बोलती रही और उसमें जो भी शब्द देखिए शब्द तो बस एंड विद दैट विल सी यू सून होपफुली. थैंक्स फॉर वॉचिंग.